हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी सीपेज थ्रू सॉइल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। सो सीपेज थ्रू सॉइल में हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी लैप्लास इक्वेशन, फ्लो नेट, इक्विपोटेंशियल लाइन, फ्लो लाइन, how to calculate the discharge through flowing through the flow net, and then we will study how to calculate total pressure, then pore water pressure, and then finally effective stress, and at last we will derive the equation for quicksand condition, and we will solve some questions from GATE. सीपेज थ्रू सॉइल। तो सीपेज थ्रू सॉइल को हम लोग आज पढ़ेंगे। है क्या सीपेज? पहले उस चीज को समझेंगे। सीपेज थ्रू सॉइल। देखो सीपेज थ्रू सॉइल क्या है कि सॉइल में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसमें जो आपका वाटर है किस तरह से फ्लो करता है। अब फ्लो किस वजह से करेगा? अगर सपोज करो कि दो हेड है, सपोज यहाँ पे कोई ग्राउंड वाटर टेबल है या वाटर है, और इस यहाँ पे भी कुछ वाटर टेबल है या फिर वाटर का कुछ एक्युमुलेशन है, तो ये क्या होगा? वाटर जो होगा इस हायर हेड से लोअर हेड की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में हेड डिफरेंस की वजह से वाटर क्या होगा? फ्लो करेगा। इसे ही हम क्या कहते हैं? सीपेज कहते हैं। ठीक है, अब देखो सीपेज की वजह से होता क्या है, कुछ जो स्ट्रक्चर जो अपना सॉइल इंजीनियरिंग का जो कुछ स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है? प्रॉब्लम क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ दिस सीपेज। तो जैसे कुछ प्रॉब्लम जैसे होगा, पाइपिंग का केस हो गया। पाइपिंग के केस में क्या होता है कि अगर मान लो कि हेड डिफरेंस है, कोई डैम वगैरह है, ठीक है, तो इस केसेस में यहाँ पे क्या होता है, सपोज करो कि यहाँ अपस्ट्रीम साइड में यहाँ तक हेड है और डाउन स्ट्रीम साइड में कहीं यहाँ तक हेड है, तो वाटर क्या होता है यहाँ से सॉइल को इरोड करने लगता है और इस तरीके से एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर बना देता है, जिससे क्या होगा? ये डैम पूरा का पूरा सेटल कर जाएगा। ठीक है, तो ये पाइपिंग का केस एक हो सकता है। उसी तरीके से क्या होता है, वाटर रिजर्वर जो होता है, पानी जिसमें हम स्टोर करते हैं, उसमें भी सीपेज की वजह से क्या होता है, पानी फ्लो कर करके सीप कर करके उसमें वाटर का लॉस होता है। ठीक है, अगर कोई वाटर रिजर्वर है तो उसमें वाटर क्या होता है, हमारा लूज करता है। ठीक है, तो ये दूसरा केस हो गया जहाँ सीपेज का यूज है। थर्ड है अपलिफ्टमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। क्या होता है, कभी कभी स्ट्रक्चर जो है सीपेज के वजह से लिफ्ट करने लगता है। यहाँ से मान लो कि सीप करके पानी इस तरीके से गया और ये क्या करेगा, यहाँ पे एक प्रेशर जनरेट करेगा जिसके वजह से ये स्ट्रक्चर अपलिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो ये 2-3 केसेस हैं जिसमें क्या है, सीपेज हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो भी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, ये सीपेज प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम सीपेज का स्टडी क्यों कर रहे हैं? सीपेज का स्टडी इसलिए कर रहे हैं ताकि हम ऐसे जो फेलियर है या फिर जो स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने बताया कि सेटलमेंट का स्ट्रक्चर हो गया, सेटलमेंट हो सकता है स्ट्रक्चर पाइपिंग की वजह से, या फिर अपलिफ्ट हो सकता है। तो ऐसे कभी कभी क्या होता है, टॉपलिंग वगैरह भी हो सकता है। तो उस केसेस में क्या है कि हम वैसे स्ट्रक्चर को फेलियर होने से बचाने के लिए हम सीपेज का स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, तो सीपेज का स्टडी करने के लिए हमें पढ़ना क्या है, सीपेज किस तरीके से हुआ, ये पाथ कौन सा फ्लो फॉलो करता है। ठीक है, तो सीपेज फ्लो एक्चुअल में पढ़ना है कि पानी किस तरीके से फ्लो करता है इस स्ट्रक्चर में। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में, किसी भी स्ट्रक्चर में पानी किस तरीके से फ्लो करके हाई हेड या जो हेड डिफरेंस है जिसकी वजह से ये सीपेज हो रहा है, तो वो किस तरीके से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसमें क्या है, हमें पहले सीपेज को पढ़ने के लिए हमें सीपेज फ्लो को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सीपेज फ्लो को पढ़ना पड़ेगा। सीपेज फ्लो क्या है
कि जो पाथ जो वाटर ये जो पानी फॉलो कर रहा है, जो ये पाथ फॉलो हो रहा है, इस पाथ को हमने क्या कहा, सीपेज फ्लो बोला। और सीपेज फ्लो को समझने के लिए हमें फ्लो नेट ड्रॉ करना पड़ेगा, फ्लो नेट। ठीक है, तो फ्लो नेट क्या है, ये जो वाटर है जो सीप करके सॉइल में पास कर रहा है, तो ये क्या करेगा, दो तरीके के वो लाइन क्रिएट करेगा। जैसे सपोज करो कि अगर मान लो कि ये पाथ फॉलो करता है, ये पाथ फॉलो करके, ठीक है, पानी ये पाथ फॉलो करता है, तो हमने क्या बोला, सीपेज फ्लो कहा। और क्या है कि अगर इनके बीच में, इसे फ्लो लाइन कहते हैं, फ्लो लाइन। और सपोज करो कि यहां से यहां तक आने में कुछ हेड लॉसेस भी हो रहे होंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, सारे पॉइंट पे हेड जो है सेम है, तो ऐसे लाइन को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल लाइन। इक्वी मीन्स सेम एंड पोटेंशियल मीन्स हेड, ठीक है। तो इन्हीं सब का स्टडी क्या है हमारा, मीन सीपेज को समझने के लिए हमें सीपेज फ्लो समझना पड़ेगा, सीपेज फ्लो को समझने के लिए हमें फ्लो नेट समझना पड़ेगा। फ्लो नेट क्या है, टू डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, वाटर जो फ्लो कर रहा है सॉइल में, ठीक है। और इसको क्या है कि फ्लो नेट को हमें बनाने के लिए लैप्लास इक्वेशन समझना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया कि सीपेज होता क्या है, सीपेज, फिर सीपेज फ्लो क्या है। सीपेज फ्लो को समझने के लिए हमें फ्लो नेट डायग्राम बनाना पड़ेगा। फ्लो नेट मींस टू डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द दिस फ्लोइंग वाटर, ठीक है। उसके बाद फ्लो लाइन को कैसे हम इसको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे, वो क्या है, लैप्लास जी ने एक इक्वेशन सजेस्ट किया है, उस इक्वेशन के हेल्प से हम लोग ये फ्लो लाइंस और इक्विपोटेंशियल लाइन को समझेंगे। तो अब देखते हैं लैप्लास इक्वेशन। तो लैप्लास इक्वेशन में कुछ एजम्पशन है। पहले एजम्पशन क्या है कि सेम जैसा पहले हमने देखा था डार्सी लॉ में कुछ एजम्पशन था, सेम उसी तरीके से हमारा क्या है, लैप्लास इक्वेशन को भी, मींस लैप्लास जो टू डायमेंशनल फ्लो इक्वेशन आएगा वो क्या है, लैप्लास इक्वेशन पे बेस्ड है। और लैप्लास इक्वेशन को हम लोग जो फ्लो इक्वेशन डिराइव करेंगे उसके लिए कुछ सर्टेन एजम्पशन है जो लैप्लास ने सजेस्ट किया है। तो वो एजम्पशन क्या क्या है, लैप्लास एजम्पशन। तो इसमें पहला जो एजम्पशन आता है वो क्या है कि सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। सॉइल का क्या होगा, होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक होगा। दूसरा क्या है कि सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। ठीक है, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। दूसरा क्या है, जो वाटर फ्लो कर रहा है सॉइल में वो क्या करेगा, डार्सी लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है। तो द वाटर फ्लोइंग थ्रू द सॉइल, वाटर फ्लोइंग थ्रू द सॉइल through the soil will follow डार्सी लॉ।